मेरा नाम है चीकू, एक जगह पर नाम है टिकू। मेरा नाम है चीकू, एक जगह पर नाम है टिकू। मैं बताने आया हूँ एक राज की बात। मैं बताने आया हूँ एक राज की बात। प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे हम पढ़ने की शुरुआत? बीमार अगर हम पड़ते तो जाते हैं डॉक्टर के पास। सामान हमें खरीदना हो तो हम जाते दुकानदार के पास। सब्ज़ी अगर खरीदना हो तो हम जाते सब्ज़ी वाले के पास। बच्चों, अगर पढ़ना सीखना हो तो हम जाएंगे किसके पास? बताओ भाई, बताओ। टीचर के पास भैया, टीचर के पास। पढ़ने के लिए है अक्षर ज्ञान ज़रूरी, जो पूरी करेंगी रति मैडम हमारी। धन्यवाद चीकू। प्यारे बच्चों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कक्षा 1 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और प्रतिदिन कुछ नया सीख रहे होंगे। चीकू ने तो बता ही दिया कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षर। अक्षर अर्थात वर्ण। हम अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ये आपके पास सभी के पास है ना किताब, कलरव का पाठ 6 पढ़ने वाले हैं, वर्णमाला गीत। तो चलो बच्चों, पहले हम शुरू करते हैं आज अक्षरों को समझने और पढ़ने की शुरुआत। इससे पहले हमने अपनी किताब में बहुत सारे पाठ पढ़े हैं, जिसमें हमने मेरा देश कविता पढ़ी, हुआ सवेरा कविता पढ़ी, सुनी, याद की, बाग भी घूमा, तालाब भी देखा। तो हमने उसमें जो कुछ भी देखा वो होते हैं कुछ शब्द। आज हम उस राज से पर्दा खोलेंगे कि उन शब्द को शुरू करने के लिए कौन से अक्षर का हम करते हैं प्रयोग, कौन से अक्षर से शुरू होते हैं वो सारे शब्द जो आप प्रतिदिन अपने आसपास देखते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज हम अपना वर्णमाला गीत, जिसमें हम आज जानेंगे एक भाग स्वर। वर्ण बहुत हैं, लेकिन आज हम एक भाग को जानेंगे, स्वर किसे कहते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। मैं पहले बोलूँगी, आप उसके पीछे पीछे उसे दोहराएंगे और बहुत मज़ा आने वाला है आज हमें वर्णमाला गीत गाने में। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं वर्णमाला गीत। सबसे पहले हम देखते हैं, अनार के दाने लाल लाल, अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल, आम खाते मिट्ठू लाल, इमली खट्टी मीठे बेर, इमली खट्टी मीठे बेर, ईख के खेत से निकला शेर, ईख के खेत से निकला शेर, उल्लू की है आंखें गोल, उल्लू की है आंखें गोल, ऊन का गोला होता गोल, ऊन का गोला होता गोल, ऋषि बैठकर ध्यान लगाता, ऋषि बैठकर ध्यान लगाता, एक बिलौटा घर को जाता, एक बिलौटा घर को जाता, ऐनक पहने भालू आता, ऐनक पहने भालू आता, ओखल लाओ कूटो धान, ओखल लाओ कूटो धान, औरत देखो बड़ी महान, औरत देखो बड़ी महान, अंगूर खाता है लंगूर, अंगूर खाता है लंगूर, आहा आहा पक गए खजूर,
आहा आहा पक गए खजूर। क्यों, मजा आया ना वर्णमाला गीत गाकर? तो बच्चों बजाओ ताली। हम एक बार इसे और दोहरा लेते हैं। अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल, इमली खट्टी मीठे बेर, ईंख के खेत से निकला शेर, उल्लू की हैं आंखें गोल, उनका गोला होता गोल, ऋषि बैठकर ध्यान लगाता, एक बिलौटा घर को जाता, ऐनक पहने भालू आता, ओखल लाओ कूटो धान, औरत देखो बड़ी महान, अंगूर खाता है लंगूर, आहा आहा पक गए खजूर। शाबाश बच्चों, आपने तो बहुत अच्छे से वर्णमाला गीत मेरे साथ साथ दोहराया। अब आगे हम चलते हैं और इसके एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को समझते हैं। क्यों, तैयार हो ना तुम सब? क्या कहा, तैयार है? तो चलो चलते हैं और आगे समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ चित्र में आपको हमने वर्णमाला गीत में जो जो शब्द अच्छे से गाए, वहाँ हमने एक एक करके यहाँ पर लिखे हैं। अब एक बार इन्हें फिर से दोहरा लेते हैं और समझते हैं कि कौन सा शब्द कौन से अक्षर से यानी वर्ण से शुरू होता है। ये क्या है बच्चों जो हमने अभी, अनार के दाने लाल लाल, बिल्कुल सही, ये है अनार। अनार, अ से अनार। आप ना मेरे बोलने के तरीके को भी देखना कि जिस तरह से मैं ध्वनि करूंगी, आप भी बिल्कुल वैसे ही आप अपने आवाज़ निकालोगे तो आपको अंतर अपने आप समझ में आएगा। आप बहुत ध्यान से इस ध्वनि को सुनना जिस तरह से मैं उसे बोलूंगी। ठीक है बच्चों? अ से अनार, अ से अनार। आ से आम, आ से आम। इ से इमली, इ से इमली। ई से ईख, ई से ईख। अंदर है ना ई, ई। उ से उल्लू, उ से उल्लू। ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। रि से ऋषि, रि से ऋषि। ए से एड़ी, ए से एड़ी। आय से ऐनक, आय से ऐनक। ओ से ओखल, ओ से ओखल। औ से औरत, औ से औरत। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर। आहा खाली, आहा खाली। बच्चों बजाओ ताली। बिल्कुल बच्चों, आपने एक एक ध्वनि को अच्छे से समझा भी है और उसे अब हम एक बार फिर से बोलेंगे। और कौन आया है हमारे लिए वो स्वर लेकर, एक बार फिर से देखते हैं। ओहो, ये कौन है? ये तो है पेंगुइन, और इसके पेट पर हमारे लिखे हैं वो सारे स्वर जो अभी हमने पढ़े हैं। इनको एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। आप भी बिल्कुल वैसे ही बोलिएगा जैसे मैं ध्वनि करूंगी। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आहा। बिल्कुल सही बच्चों, आप तो बड़े होशियार हो। सारे स्वर, सारी ध्वनियाँ बहुत अच्छे से निकाली। अभी और कुछ समझना है? अभी और बताऊं? चलिए अब हम आगे इसको एक एक करके फिर से और समझते हैं
कि अ से अनार के अलावा भी और कौन कौन से स्वर, कौन कौन से शब्द हैं जो आप अपने आसपास देखते हो। तो चलें, क्या कहा, चलें, तो चलते हैं और देखते हैं आगे कि इन स्वर से, इन अक्षर से और कौन कौन से शब्द बनते हैं जो आप भी अपने आसपास ज़रूर देखते हैं और सुनते हैं। अब आगे से ना आप सब पहचान जाओगे और बता पाओगे कि अच्छा, अ से इसके अलावा भी ये शब्द होते हैं जो हम पहले से ही जानते थे। तो चलो चलते हैं और सीखते हैं। अनार के दाने लाल लाल, ये हमने पहले पंक्ति पढ़ी थी ना, गाई थी ना, अनार के दाने लाल लाल। तो चित्र देखकर बताओ कि ये चित्र किसका है। बिल्कुल सही, ये चित्र है अनार का। अनार, अनार। अब अनार का पहला अक्षर यानी पहला वर्ण क्या है? समझो समझो, सोचो सोचो, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, अनार का पहला अक्षर है अ। अ से अनार, अनार के दाने लाल लाल। अब और एक चित्र मैं आपको दिखाती हूँ जो आपने अवश्य और ज़रूर देखा होगा। उसको देखकर भी आप कह दोगे अरे ये तो हमें पता था। चलो दिखाती हूँ वो चित्र जो बड़े शौक से खाते हो तुम। बताओ ज़रा क्या है ये? अरे वाह, आप तो बहुत होशियार हो, बिल्कुल अच्छे से समझ गए, जिसे आप रोज़ खाते हो शायद। चलो इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ और जो आप अच्छे से जानते हो, ये है अ से अमरूद। अब एक चित्र और दिखाती हूँ, देखोगे? पहचानो, ये किसका चित्र है? ये है अ से अदरक। तो बच्चों जाना ना आपने कि ये तो आप जानते थे, लेकिन केवल अक्षर ज्ञान हमें नहीं था तो हम पहचान नहीं पाते थे। तो आगे से अब आप सब कुछ सीख जाओगे कि अ से और क्या क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अ से शुरू होती हैं। अब आप ये क्या करना, उन शब्दों को ढूंढना और अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्तों सबको बताना। एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं। अ से अनार, अ से अमरूद और अ से अदरक। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या है जो हमारे अगले अक्षर से बनता है। आम खाते मिट्ठू लाल। चित्र देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये किसका चित्र है, क्योंकि ये चित्र और ये चित्र देखकर तो इतना अच्छा लग रहा है कि जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पहचानो ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है आम और आम का पहला अक्षर है, पहचानो, सोचो। अरे वाह, आप तो बिल्कुल सीख गए हो। आ से आम, आ से आम। अब इसके अलावा भी और एक चित्र मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो आप अपने घर रोज देखते हो। फिर उसको पहचान कर मुझे बताना कि वो क्या है। बताओ, चित्र देखकर बताओ। बिल्कुल सही, ये है आ से आटा, जिसकी रोटी खाते हो, मम्मी गोल गोल रोटी बनाती है और खाने से आपका पेट भर जाता है। एक चित्र और दिखाती हूँ आपको जो है आपका सबसे पसंदीदा सब्जी, और इसका नाम भी आप समझ गए होंगे। क्या है ये? बिल्कुल सही बच्चों, ये है आ से आलू। तो आओ एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि आ से और क्या क्या है, हमने क्या क्या सीखा। आ से आम, आम खाते मिट्ठू लाल। आ से आटा और आ से आलू। ध्वनि में यह फर्क है, अ आ। तो आप आ से जो संबंधित शब्द हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें फिर से खोजना और अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्तों सबको बताना। चलो अब आगे चलते हैं और सीखते हैं आगे और क्या क्या है। इमली खट्टी मीठे बेर। इमली तो खाते हो ना, खट्टी खट्टी। इमली खट्टी मीठे बेर। चित्र देखकर समझ ही गए हो कि ये क्या है। बिल्कुल सही, ये है इ से इमली। इ से इमली। तो इसका पहला अक्षर क्या है? बिल्कुल सही, इ। इ
से इमली। चलो एक चित्र और दिखाती हूँ जो है आपका बहुत पसंदीदा मिठाई। देखते हैं वो चित्र क्या है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया इस चित्र को देखकर। ये चित्र क्या है, इस चित्र का नाम बताओ जल्दी। बिल्कुल सही, ई से इमरती। ई से इमरती। एक चित्र और देखते हैं। ये चित्र किसका है जो आपको आकाश में दिखाई देता है? जब आती है बारिश तो चारों तरफ एक सुंदर सा दृश्य आ जाता है जब ये निकलता है। बिल्कुल सही पहचान रहे हो बच्चों। ये है हमारा ई से इंद्रधनुष, जिसमें होते हैं 7 रंग। तो ई से एक बार फिर दोहरा लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। ई से इमली, ई से इमरती और ई से इंद्रधनुष। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी हैं और पहचान कर बतानी हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। ईख के खेत से निकला शेर। ईख यानी जिसे कहते हैं गन्ना। ईख के खेत से निकला शेर। ये चित्र आप बिल्कुल पहचान गए हो, ये है ईख और ईख का पहला अक्षर यानी वर्ण है ई। ई, ई से ईख। और देखते हैं कि हमने और क्या क्या खोजा है ई से। ई पहचानो, बिल्कुल सही, ये है ई से ईट। क्या है ये? ई से ईट, जिनसे बनते हैं हमारे घर। अब इस चित्र में देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? बिल्कुल सही, ये है ई से ईश्वर, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, बहुत से नामों से पुकारते हैं और जिन्होंने ये सुंदर संसार बनाया है। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। ई से ईख, ई से ईट और ई से ईश्वर। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है अलग अलग शब्द, नए नए शब्द जानकर कि कितना खजाना है हमारे इन छोटे से अक्षर में। आपको भी मजा आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं और सीखते हैं। उल्लू की हैं आंखें गोल, बहुत गोल। उल्लू की हैं आंखें गोल। तो उल्लू आप नाम से समझ ही गए कि ये चित्र है किसका? उल्लू का। और उल्लू का पहला अक्षर है ये आया हमारा उल्लू का पहला अक्षर उ। उ से उल्लू। एक शब्द और देखते हैं कि उ से क्या होता है। इस चित्र को जरा देखकर पहचानो कि इसमें क्या आपको समझ में आ रहा है कि उ से क्या हो सकता है। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। बिल्कुल सही समझ रहे हो। चित्र देखकर तो तुम पहचान ही गए कि ये है सूरज। और जब सूरज निकलता है तो चारों तरफ क्या आ जाता है? बिल्कुल सही, चारों तरफ फैल जाता है उसे उजाला। उसे उजाला। अब देखते हैं उसे एक चित्र और क्या है। पहचानो, नाई की दुकान पर जाते हो, जो आपके बाल काटता है, किससे काटता है? उसे होता है उस तरह। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। उ से उल्लू, उ से उजाला और उ से उस तरह। समझ गए ना? अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारा आगे वाला अक्षर और क्या है। ऊन का गोला होता गोल। ऊन जिसके बनते हैं स्वेटर, और जब हमें ठंड लगती है तो हम वो ही पहन के उस ठंड को खत्म करते हैं, मिटाते हैं। ऊन का गोला जब बनता है गोल गोल, तब बनता है स्वेटर आपका बहुत अच्छा वाला। तो ऊन का गोला होता गोल। चित्र दिखकर समझ ही गए हो कि यह क्या है। ये है ऊन। और ऊन का पहला अक्षर, पहला वर्ण क्या है? ऊ। ये आया ऊ। ऊ से ऊन। ऊ से ऊन। देखते हैं और क्या क्या होता है ऊ से। बहुत अच्छे से संभाल कर बैठो कि आज नया नया आज हमें क्या सीखने को मिल रहा है। ये है एक जानवर, इसका नाम है ऊद बिलाव, जो हमें कम देखने को मिलता है। इस चित्र को देखकर तो आप समझ गए होगी कि ये कौन से जानवर का चित्र है। बिल्कुल सही, ये है ऊ से ऊंट, जिस पर बैठकर हम करते हैं सवारी। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। ऊ से क्या है? ऊ से ऊन। ऊ से ऊद बिलाव।
और ऊ से ऊंट। चलो जल्दी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आगे देखते हैं आगे क्या है। ऋषि बैठकर ध्यान लगाता। ऋषि साधु जिसे हम कहते हैं, तो वो बैठकर ध्यान लगाते हैं, तो ये हैं ऋषि। और ऋषि का पहला अक्षर है री। री से ऋषि, री से ऋषि। एक बिलौटा घर को जाता। एक बिलौटा घर को जाता। एक, इसमें एक जो है, एक बिलौटा, इसमें बिलौटा की संख्या कितनी है? एक। तो एक, ए से एक, और हम उसे इस तरह भी लिखते हैं। एक, गणित में आपने अवश्य सीखा होगा कि एक संख्या कैसे लिखते हैं। इसके अलावा एक चित्र और है, जो आप अच्छे से पहचान गए हो। ये क्या है जिसे साफ रखना है जरूरी? ये है हमारी एड़ी। ए से एड़ी, ए से एक और ए से एड़ी। चलो आगे समझ। आप मेरे स्वर को जब मैं बोलती हूँ तो उस ध्वनि को बहुत अच्छे से देखना और सुनना कि वो किस तरह से मैम बोलती हैं, फिर आपको भी वैसे ही वैसे बोलना है। ऐनक पहने भालू हुआ था। भालू क्या पहन के आ रहा है? देखना जरा, भालू पहना है ऐनक। आंखों पे लगता है चश्मा, ऐनक को हम कहते हैं चश्मा। तो ऐ से ऐनक, ये है ऐ से ऐनक, और इसका पहला अक्षर है ऐ से ऐनक। ये चित्र देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी कुछ है जो आपने देखा देखा सा है। बिल्कुल सही, ये है ऐ से एम्बुलेंस। और इस चित्र को देखो, ये चित्र हाथी, इसे भी हम कहते हैं ऐरावत। तो ऐ से ऐनक, ऐ से एम्बुलेंस और ऐ से ऐरावत। आगे देखते हैं और सीखते हैं कि नया क्या क्या स्वर है, कौन कौन से अक्षर अभी हमारे रह गए हैं सीखने से। ओखल लाओ कूटो धान। ये आपने अपने घरों में अपने आसपास ज़रूर देखी होगी, जिसमें धान कूटते हैं यानी चावल। तो ओखल, ये है ओखल, और ओखल का पहला अक्षर है ओ। ओ से ओखल। इस चित्र को देखकर आपको कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं, वो किस चीज़ की बूंदें हैं? जब ठंड पड़ती है तो पत्तियों पे वो आ जाती हैं, उस बूंदों को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उन्हें कहते हैं ओ से ओस। इस चित्र को देखो, पहचान गए? ये है ओ से क्या? ओले। जब बारिश पड़ती है तो पढ़ते हैं ओले। तो ओ से ओखल, ओ से ओस और ओ से ओले। अब आगे बढ़ते हैं। औरत देखो बड़ी महान। ये है औरत। औ से औरत, तो इसका पहला अक्षर है औ। औ से औरत। इस चित्र को देखकर आपने कुछ देखा देखा लग रहा है। इसे कहते हैं औषधि, जिसे हम दवाई भी कहते हैं। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो सही होने के लिए हमें डॉक्टर साहब देते हैं कि भाई ये दवाई खा लो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो इसे हम औ से औषधि भी कहते हैं। और ये है औ से औजार, जिनसे हम बनाते हैं बिगड़े काम। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि औ से क्या क्या है। औ से औरत, औ से औषधि और औ से औजार। आगे बढ़ते हैं। अंगूर खाता है लंगूर। अंग से अंगूर, तो ये चित्र है अंगूर का और इसका स्वर है अंग। अंग से अंगूर। अंग से ये चित्र भी आपको देखा देखा लग रहा होगा। ये है अंग से अंडा। ये है हमारे शरीर के अंग। अंग से होते हैं हमारे शरीर के अंग, यानी कि बॉडी पार्ट्स, जो आपने अंग्रेजी में भी सीखे होंगे। अंग से अंग, अंग से अंगूर, अंग से अंडा, अंग से अंग। और ये है आहा आहा पक गए खजूर। इससे हमारा कोई शब्द नहीं बनता। इसको देखकर तो हमें खुशी होती है कि इससे कोई शब्द ही नहीं बनता। आहा आहा पक गए खजूर, आहा खाली, तो बच्चों बजाओ ताली। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से हर एक अक्षर, हर एक वर्ण समझ में आ गया होगा।
अब हम आगे इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, अंग, आहा। बहुत अच्छा बच्चों, चलो आगे कुछ करते हैं काम कि कैसे करना है, उसको समझ गए हैं हम कि अब हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अभी हमने जो क्रम देखा स्वर का, अक्षरों का, कि कौन से के बाद कौन सा अक्षर आ रहा था, अब हम इसे जल्दी जल्दी से मिलाना है और देखना है कि कितना हमें समझ में आया। चलो शुरू करते हैं। आ के बाद आता है आ, तो आ के बाद क्या आएगा? बिल्कुल सही, ई। उसके बाद ई, बहुत अच्छा, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, अंग, आहा। बिल्कुल सही बच्चों, बहुत बहुत अच्छे से आप समझ गए हो। बच्चों अब हम इसमें क्या करेंगे, हम बिंदुओं को मिलाएंगे और वर्ण को पूरा लिखना सीखेंगे। मैं एक करके दिखाती हूँ, फिर आप सारे के सारे वर्ण लिखना सीखना। जैसे यहाँ बिंदु हैं, अब इन बिंदुओं को मिलाना है। देखो, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाया, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाया, ये मिलाया, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाया और इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाया, बन गया अ। इसी तरह से आपको इन सारी बिंदुओं को मिलाकर लिखने का अभ्यास करना है। आगे चलते हैं और देखते हैं और आगे हमने नया क्या करना है। बच्चों अब हम चित्र के नाम के पहले अक्षर को पहचानेंगे और फिर लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा चित्र है और उसका पहला अक्षर क्या होगा। ये चित्र देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या है। बिल्कुल सही, यह है ई से इमली, ये है ऊ से उल्लू, बिल्कुल सही। ओ से ओखल, अ से अनार, ऊ से ऊन, औ से औरत, ऐ से ऐनक और आ से आम, बिल्कुल सही, शाबाश। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। चित्र पहचान कर सही वर्ण पर गोला लगाओ। आपको इसको चित्र को पहचानना है और इसका जो सही वर्ण है उस पर गोला लगाना है। जैसे पहला है आपका ओखल, तो ओखल किस शब्द अक्षर से शुरू होता है? बिल्कुल सही, होता है ओ से ओखल। आम, आम का पहला अक्षर आ। अंगूर, अंगूर का पहला अक्षर अंग। अनार, अनार का पहला अक्षर अ। ऊ, ऊन का पहला अक्षर ऊ। ऋषि, ऋषि का पहला अक्षर री। एड़ी, एड़ी का पहला अक्षर ए। आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखते हैं आगे और क्या है। सही मिलान करो। चित्र देखकर आपको अक्षर और शब्द इनका सही मिलान करना है। पहला चित्र है आ, तो आ से मिलाइए, आ से आम। दूसरा चित्र है अंगूर, तो अंगूर का पहला अक्षर है अंग, तो हमने मिलाया उसको अंग से अंगूर। अ से अनार और आखिर में क्या बचा? ओखल, तो ओ से ओखल। ये भी आप अच्छे से सीख गए हैं। चलिए देखते हैं आगे और क्या है। अ पर गोला बनाना है। बस इसमें आप चित्र देखना है कि कौन सा चित्र आ से शुरू हो रहा है, उसी चित्र पर, उसी शब्द पर आपको गोला बनाना है। इसमें अ देखना है कि पूरी स्लाइड में अ कौन कौन से चित्र के नीचे है। ये है अनार, बिल्कुल सही, इसमें अ है अनार। अमरूद, बिल्कुल सही, ऋषि में अ नहीं है। इमली, उल्लू, बिल्कुल सही। अदरक, अदरक में है आ, तो हमने लगा दिया है आ शब्द, आ अक्षर पर गोला। अब आगे देखें और क्या है आगे। पूरा करो। अब आपको इस कछुए को पूरा करना है अपने अपने अक्षर से। जो छोड़ गए हैं इसमें अक्षर, उन्हें आपको इसमें भरना है। चलो भरते हैं। अ आ पहले ही लिखा है, ई ओ लिखा है, ऊ री, ए आई, ओ औ है, औ के बाद
अंग आहा। पूरी हो गई हमारे स्वर की क्रम अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग आहा। ये है थोड़ा सा मज़ेदार खेल। इसमें हमें पढ़ना है, समझना है और लिखना है कि बाद में क्या आता है, पहले क्या आता है और बीच में क्या आता है। पहले आ से आता है अ, उसी तरह से आपको इन्हें पूरा करना है। ऐ से पहले आता है ए, औ से पहले आता है ओ, बाद में मतलब उ के बाद उ, इसी तरह से ई के बाद ई, ओ के बाद औ। बीच में क्या आता है, इस पेंगुइन के बीच में कौन से शब्द, कौन सा अक्षर आएगा? आ, ई, ई, ए, पहचानो, आई, ओ। बिल्कुल सही। आप अच्छे से समझ गए हो कि कौन से स्वर से पहले कौन सा स्वर आता है, बाद में क्या आता है और बीच में क्या आता है। चलो बच्चों आगे देखते हैं और क्या आपको करना है। बिल्कुल, इस ट्रेन में भी कुछ स्वर हैं, पूरे स्वर हैं, उनको आपको भरना है। मैं बताती हूँ। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। ये हो गई हमारी पूरी ट्रेन। ये है आपके लिए गृह कार्य। ये वही है जो हमने लिखना सीखा था। बिंदु मिलाना है और वर्ण बनाना है। इसे आपको स्वयं करना है जो आपकी कार्य पुस्तिका में दिया गया है। एक बार हमें फिर से इसको दोहरा लेते हैं, फिर अगली कक्षा में सीखेंगे कि हमें नया क्या सीखना है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग आहा। बिल्कुल बच्चों, आप बहुत अच्छे से इसे जान गए हैं। आप सभी ने, आशा करती हूँ कि अच्छे से आज के स्वर को सीखा होगा, अक्षरों को सीखा होगा और वर्णमाला गीत को याद किया होगा। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे और जानेंगे व्यंजन का से या तक। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और आप सभी का आज की कक्षा में प्रतिभाग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।